चलिए देख लीजिए, चैप्टर नंबर 1 हमारा हो गया है इकोनॉमिक्स का। हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 कितना इम्पोर्टेंट है। हर बार मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ध्यान से देखिएगा क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देख सकते हो, व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स करने से पहले आप पहले समझिए कि यूटिलिटी ये टर्म, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब है, चलिए देख लीजिए, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है पावर। ठीक है, यूटिलिटी मतलब पावर, या आप बोल सकते हो कैपेसिटी। किसी भी कमोडिटी की या किसी भी प्रोडक्ट का जो पावर होता है या जो कैपेसिटी होती है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड करने की, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। या आप दूसरे टर्म में बोल सकते हो want satisfying power of commodity is called utility. For example, मान लीजिए मुझे अभी प्यास लगी है। ठीक है, मैं थर्स्टी हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो प्यास लगी है तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या पीऊंगी, पानी पीऊंगी, वाटर पीऊंगी। तो जो भी पानी मैंने कंज्यूम किया, पिया, ठीक है, तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो खत्म हो जाएगी इसका मतलब। यानी वाटर के पास, पानी के पास वो पावर है, वो कैपेसिटी है कि वो मेरी प्यास को बुझा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर हैज यूटिलिटी। वाटर में मतलब वो पावर है, वो कैपेसिटी है, वो ताकत है कि वो किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल की वो प्यास को बुझा सकता है। उसी तरह आप किसी भी कमोडिटी का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है, स्टूडेंट के लिए जरूरी है बुक्स या टीचर। तो बुक्स या टीचर के पास वो कैपेसिटी, वो पावर होती है कि स्टूडेंट की जो वांट है, स्टूडेंट की जो नीड है, स्टूडेंट की जो ज़रूरत है, नॉलेज उसे स्टूडेंट को चाहिए, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, नॉलेज से रिलेटेड जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो एक बुक या एक टीचर ही पूरा कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं अ बुक और टीचर हैज यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए एक बुक या एक टीचर की कुछ अहमियत होती है, उसकी एक यूटिलिटी होती है। लेकिन एक अनएजुकेटेड पर्सन है जिसे पढ़ाई का एबीसीडी भी नहीं पता है, अगर उसे आप कोई बुक देते हो, गिफ्ट करते हो कोई बुक, तो वो बुक की कोई उसके लिए यूजफुलनेस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। तो क्लियर हो गया यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ कमोडिटी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। What is utility? Utility is the capacity of commodity to satisfy human want. Capacity of commodity, commodity यानी प्रोडक्ट, commodity यानी प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी होती है, पावर होती है ह्यूमन इंसान की वांट्स यानी नीड, जरूरत को पूरा करने की। जो कमोडिटी या प्रोडक्ट में जो कैपेसिटी, पावर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। सेम है, दोनों का टर्म सेम है। मतलब यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई, ह्यूमन वांट को पूरा करने की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? आई होप सो सभी का क्लियर हो गया होगा कि यूटिलिटी क्या है। समझ में आया? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट। यानी सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया मैंने कि यूटिलिटी का मतलब होता है पावर,
कैपेसिटी, किसी प्रोडक्ट का पावर, कैपेसिटी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। मैंने अभी बुक का एग्जांपल लिया, मैंने टीचर्स का एग्जांपल लिया, फिर मैंने वाटर का भी एग्जांपल लिया हो, तो उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स, हमारा मेन क्वेश्चन आज का यही है कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स के लिए दूसरा टर्म मैंने आपको बता रखा है, यानी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक आप बोल दो या फीचर्स बोल दो, वन एंड द सेम, दोनों में से कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको आंसर सेम लिखना है। चलिए देखिए नंबर 1, पहला फीचर्स क्या है, पहला फीचर क्या है, ये स्मार्ट कोड दिया हुआ है, फीचर्स यूडी, ठीक है, यानी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के लिए स्मार्ट कोड है फीचर्स यूडी, तो आप भूलोगे नहीं। देखिए एफ और क्या है, एफ से क्या है, forms the basis of demand, forms the basis of demand। basis का मतलब होता है फाउंडेशन, बेस, ठीक है, फाउंडेशन बोलो, बेस बोलो, नींव बोलो, ठीक है। डिमांड का जो बेस होता है वो है यूटिलिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कब होती है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कमोडिटी की मार्केट में कब डिमांड होती है, जब उस प्रोडक्ट में वो पावर होता है कि वो कंज्यूमर की या कस्टमर की जो वांट है उसे सेटिस्फाई कर सके, तभी उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट अगर बुक्स की डिमांड, बुक्स का यूज ना करे, स्टूडेंट अगर बुक्स को ना पढ़े, ठीक है, तो क्या बुक्स की डिमांड होगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी कमोडिटी जिसकी वजह से ह्यूमन वांट सेटिस्फाइड होता है, तो उस कमोडिटी की मार्केट में डिमांड होती है, इसीलिए हम बोलते हैं यूटिलिटी क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का एक बेस है, यानी यूटिलिटी है इसीलिए डिमांड है, अगर यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड भी नहीं है, यानी प्रोडक्ट में अगर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो लोगों की जरूरत को पूरा कर सके, तो उस प्रोडक्ट की कभी डिमांड होगी क्या? कभी भी डिमांड नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गांव की बात करें जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, लाइट नहीं होता, ठीक है, तो वहां पे जो टेलीविजन है या कंप्यूटर है या अदर कोई चीजें हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी पावर की जरूरत होती है, ठीक है, आप एग्जांपल ले लीजिए कंप्यूटर का, ठीक है, वहां पे क्या इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या गांव के लोग कंप्यूटर की डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में वो लोगों की जरूरत को पूरा करने की कैपेसिटी ही नहीं है, वहां के लोगों की जरूरत को पूरा करने की कैपेसिटी नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो कमोडिटी जिसमें लोगों की जरूरत को पूरा करने की कैपेसिटी होती है, तभी उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, रीड करें, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम। यूटिलिटी मतलब यूज, यूज आप बोल सकते हो, ठीक है। पर्सन तभी किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को डिमांड करेगा जब वो प्रोडक्ट उस पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी रखता है, तब। अ पर्सन विल नॉट डिमांड अ कमोडिटी इफ इट डज नॉट ऑफर एनी यूटिलिटी टू हिम। मैं ऐसा प्रोडक्ट खरीदूंगी ही नहीं ना जिसकी वजह से मेरी जो जरूरत हो पूरा नहीं हो रही है, तो मैं क्या ऐसा प्रोडक्ट खरीदूंगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं खरीदूंगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं जीन्स नहीं पहनती, ठीक है, मैं जीन्स नहीं पहनती, तो जीन्स को ऑब्वियस से पता है जीन्स मेरे लिए कुछ यूजफुल नहीं है, जीन्स हैज नो यूटिलिटी फॉर मी, मेरे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन लाइक रिया जीन्स वेयर करती है, ठीक है, तो उस जीन्स की यूटिलिटी है फॉर रिया, लेकिन फॉर मी जीन्स हैज नो यूटिलिटी फॉर मी, ठीक है। तो अगर उस जीन्स की कोई यूटिलिटी नहीं है मेरे लिए, तो क्या मैं जीन्स की डिमांड करूंगी? नहीं करूंगी। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ कि मतलब किसी भी प्रोडक्ट में जब वो कैपेसिटी नहीं होती है डिमांड को सॉरी अपने नीड को सेटिस्फाइड करने की, तो उस प्रोडक्ट की हम डिमांड नहीं करते, ठीक है। यानी जहां यूटिलिटी है वहीं पे डिमांड है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटी इज अ बेस फॉर द डिमांड। यूटिलिटी डिमांड का एक बेस है, एक न्यू है, एक फाउंडेशन है। यूटिलिटी है तो ही डिमांड है, अगर यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड भी नहीं है। क्लियर हो गया?
यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना बाद में, मैंने दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, इथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं न्यूट्रल का मतलब? न्यूट्रल का मतलब आप क्या समझते हैं? ठीक है, मान लीजिए मैंने साहिल से एक क्वेश्चन किया कि साहिल आप जॉइंट फैमिली के बारे में क्या समझते हो? साहिल कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही जॉइंट फैमिली के माइनस पॉइंट बता रहा है, ना ही वो प्लस पॉइंट बता रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। ना ही उस टॉपिक के बारे में वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट बोल रहा है, ना ही उस टॉपिक के बारे में वो कुछ नेगेटिव पॉइंट बोल रहा है। तो इसका मतलब साहिल क्या है? न्यूट्रल है। समझ में? तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जब किसी भी कंसेप्ट के बारे में हमारा ना ही पॉजिटिव थॉट होता है, ना ही निगेटिव थॉट होता है, तो हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी भी क्या है? न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, एक तरह का न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। यानी ये किसी भी कमोडिटी का ना ही बैड इफेक्ट बताता है, ना ही गुड इफेक्ट बताता है। ये नहीं बोलेगा कि ये प्रोडक्ट, एक सेकेंड, कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है, चैट कर रहा है, जस्ट अ मिनट। बैलेंस, यस, बैलेंस। साहिल ने बोला न्यूट्रल मतलब बैलेंस, यानी ना ही पॉजिटिव बोलूंगी ना ही नेगेटिव बोलूंगी, यानी बैलेंस, बीच का। ठीक है, तो जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी ना ही किसी कमोडिटी को ये बोलता है कि ये गुड है या बैड है, मतलब ये गुड कमोडिटी का भी सपोर्ट नहीं करता है, ये बैड कमोडिटी का भी सपोर्ट नहीं करता है, ऐसा है। ये सिर्फ क्या है, चाहे वो प्रोडक्ट गुड हो हमारे लिए या बैड हो, ये बस यूटिलिटी मतलब उसकी जो हमारी जो जरूरत है वो पूरा करता है। ये नहीं बोलता कि आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके हेल्थ के लिए खराब है, तो ये प्रोडक्ट आपको यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी कमोडिटी हो। वो ये नहीं बोलेगा कि इसे आप आपकी हेल्थ के लिए खराब है तो मैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दूंगा। जैसे कि हो गया सिगरेट का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, सिगरेट। तो सिगरेट हैज अ यूटिलिटी फॉर द स्मोकर, ठीक है, यानी एक सिगरेट में वो पावर है कि स्मोकर की जो जरूरत है वो उसे पूरा कर देगा। तो सिगरेट कभी ये नहीं बोलेगा कि स्मोकर मैं तेरी नीड को पूरा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट है उसकी जो यूटिलिटी है वो न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो मतलब ना ही पॉजिटिव बताएगा ना ही निगेटिव, वो ये स्मोकर को नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारी नीड को पूरा नहीं करूंगा क्योंकि सिगरेट इज बैड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है तो मैं तुम्हारी नीड को पूरा नहीं करूंगा। सिगरेट हैज यूटिलिटी, सिगरेट हैज यूटिलिटी फॉर द स्मोकर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर whether the commodity is satisfied morally, a good one or a bad one. A commodity can have a utility even if it is satisfied a bad or unethical one. यानी ये commodity में वो पावर होती है कि वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, मतलब हेल्थ वाइज अच्छा हो या खराब हो, वो क्या करेगा, उसमें वो पावर होती है कि वो आपके नीड को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। यूटिलिटी डज नॉट कंसिडर एनी मोरल और एथिकल फैक्टर, इट इज अ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सही गलत ये कुछ नहीं बताता है, इसका नल इफेक्ट होता है, कलरलेस कॉन्सेप्ट है। In short, it is ethically neutral. For example, a gun has utility for a soldier as well as terrorist. यानी गन कभी ये नहीं बोलेगा टेररिस्ट को कि मैं तेरी जो जरूरत है उसे नहीं पूरा करूंगा। गन एक टेररिस्ट की भी जरूरत पूरा करता है और गन एक सोल्जर की भी जरूरत पूरा करता है, जबकि सोल्जर उस गन का यूज करता है अच्छे काम के लिए और टेररिस्ट उस गन का यूज करता है बुरे कामों के लिए। समझ में आया? यानी यूटिलिटी क्या है, एक न्यूट्रल कंसेप्ट है, यानी किसी भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी जो हमें मिलती है या कमोडिटी की जो यूटिलिटी जो पावर होती है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की, वो न्यूट्रल है। वो ये नहीं बोलता है कि आप, मैं कमोडिटी हूँ मतलब मैं गन हूँ तो मैं सोल्जर के लिए ही सिर्फ चलूंगा और टेररिस्ट के लिए नहीं चलूंगा। वो दोनों को ही सेटिस्फाइड करता है, दोनों की ही जरूरत को वो पूरा करता है। क्लियर हो गया? मतलब यूटिलिटी क्या है, एक तरह का न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। चलिए
थर्ड देखिए, थर्ड ऑल्सो अ डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर यानी अलग है, डिफरेंट है, किससे? यूजफुलनेस से अलग है। यूटिलिटी का मैंने आपको मतलब बताया है, यूटिलिटी मतलब किसी भी कमोडिटी में जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है ह्यूमन वांट को पूरा करने की, उस कमोडिटी के उस कैपेसिटी, उस पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। यूजफुलनेस का मतलब होता है बेनिफिट, यानी किसी भी कमोडिटी में या किसी भी प्रोडक्ट की जो बेनिफिट होती है, जो प्लस पॉइंट होते हैं, जो उसकी बेनिफिट होती है, उसे हम बोलते हैं यूजफुलनेस। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यूजफुलनेस इज अ बेनिफिट और वैल्यू इन यूज दैट इज derived बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, यानी जब किसी भी आप कमोडिटी या प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हो तो आप उस प्रोडक्ट की क्या डिराइव करते हो, क्या मिलता है उससे, आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है। Whereas जबकि utility is a want satisfying power of commodity, a commodity having a utility need not to be the useful। जरूरी नहीं है कि जो commodity है, जो product है, जो आपकी want को, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, वो आपको benefit भी दे, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी एक स्मोकर का एग्जांपल लिया, एक सिगरेट में वन सेटिस्फाइंग पावर होता है, यानी आ सिगरेट हैज यूटिलिटी, वन सेटिस्फाइंग पावर फॉर द स्मोकर। स्मोकर के लिए एक सिगरेट में यूटिलिटी है, यानी पावर है कि वो जो स्मोकर है उसकी जो जरूरत है उसे पूरा करेगा। लेकिन जो सिगरेट है वो स्मोकर के हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है, यानी सिगरेट के जो अच्छी वाली बेनिफिट है वो स्मोकर को नहीं मिलती, यानी सिगरेट के तो सब साइड इफेक्ट ही होते हैं ना, वो अच्छी कहाँ होती है। ठीक है। वैसे अल्कोहल होता है। ठीक है। अल्कोहल एक ड्रंकर के लिए वन सेटिस्फाइंग पावर होती है, मतलब अल्कोहल में, लेकिन अल्कोहल का कोई यूजफुलनेस नहीं होता, यानी अल्कोहल के कोई बेनिफिट नहीं होते हेल्थ वाइज। अल्कोहल का क्या कोई बेनिफिट होता है क्या? नहीं होता है। तो यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यानी यूटिलिटी यूजफुलनेस यानी बेनिफिट से अलग होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी में जो हमारी जरूरत को पूरा करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। जबकि यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट, अच्छा वाला बेनिफिट। जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल का कोई यूजफुलनेस नहीं है, यानी अल्कोहल के कुछ बेनिफिट हमें नहीं, एक हमें मतलब एक ड्रंकर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अल्कोहल हैज यूटिलिटी। बट उस उस दारू में, उस अल्कोहल में वो कैपेसिटी होती है कि वो ड्रंकर की जो नीड है, जरूरत है, पीने वाली जो नीड है, तलब है, वो उसे पूरा करती है, लेकिन किसी भी तरह का यूजफुलनेस यानी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं देती। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज नॉट इजिली मेजरेबल, यानी किसी भी कमोडिटी का जो कैपेसिटी है हमारी जरूरत को पूरा करने की, उसे आप नंबर में नहीं गिन सकते, मेजर नहीं कर सकते। कैसे मेजर नहीं कर सकते? इज नॉट इजिली मेजरेबल, यानी नंबर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी लेक्चर, आप लेक्चर आपने अटेंड किया, लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको जोर से भूख लग गई, ठीक है, तभी आपकी मम्मी ने एक गर्मा गर्म नाश्ता बनाया, पिज्जा बना के लेके आई। पिज्जा बना के लाई और दीपा को दे दिया। दीपा को भूख लगी थी तो दीपा को दे दिया। अब दीपा ने जब उस पिज्जा को खाया, ठीक है, फिर मैंने दीपा को पूछा कि दीपा, आपको कितनी यूटिलिटी मिली, आप गिन के बताओ ना। तो क्या दीपा बोलेगी क्या, मिस मेरे को 5 यूटिलिटी बोली। साहिल बोला, मिस मेरे को तो 2 ही यूटिलिटी मिला। क्यों? जो खाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, उसे आप नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। हाँ, आप ये बोल सकते हो, वाओ मजा आ गया, यस यम्मी, वाओ व्हाट अ टेस्टी पिज्जा, इस तरह के आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते। यानी जो आपको पिज्जा खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला है, जो आपको मजा आया है, जो आपको अच्छा वाली फीलिंग आई है, उसे आप फील कर सकते हो, लेकिन उसे आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वजन नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। समझ में? तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज नॉट इजिली मेजरेबल, इसे आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, आप
मैंने आपको पूछा कि ठीक है पिज्जा कैसा लगा, क्या आप इसे 10 में से रेटिंग दे सकते हो, 8 9 10, क्या आप इसे रेटिंग दे सकते हो, आपको पिज्जा की क्वालिटी कैसी लगी, तो आप क्वालिटी, पिज्जा की क्वालिटी को आप रेटिंग देते हो, लेकिन आपको कैसा लगा, आपको कितना मजा आया, आपको खाने के बाद कितना मजा आया, क्या आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिला, जो संतुष्टि मिली है, क्या आप उसे किलो में वजन करके बता सकते हो, क्या आप उसे गिन सकते हो? नहीं। तो यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को ना ही गिन सकते हैं, ना ही माप सकते हैं। चलिए देखते हैं। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का मैं इसे अंडरलाइन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जनरली कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप भी अंडरलाइन कर लो। यूटिलिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम फील कर सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है। यानी आप देख नहीं सकते, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिंपल। यानी फिजिकली जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता। अभी भूख लगा, खाना खाया हमने, तो मुझे जो प्लेजर मिला, मुझे जो मजा आया या मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है? खाना खाने के बाद वो सेटिस्फेक्शन आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है? नहीं। क्यों नहीं होता? वो मेरे माइंड में होता है, वो मेरे मन में रहेगा, वो मेरे दिल में रहेगा, हाँ आज बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि इट्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ये क्या है? इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये वास्तविक में नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, एक फीलिंग होती है। ओके, इट इज इनटेंजिबल एंड इनविजिबल इन द नेचर। कॉमन सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है इनटेंजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप फील कर सकते। इनविजिबल नहीं, देख नहीं सकते। इट इज एन इनहेरेंट फीलिंग, यानी ये ऐसी फीलिंग है जो खत्म नहीं होती है। ठीक है, इनहेरेंट ही होती है, मतलब किसी चीज से मिलने वाला ही होता है, ये खत्म ना होने वाला है। ठीक है, यूटिलिटी आपको हर जगह कहीं ना कहीं कितना भी आपको मिलता ही है, ये खत्म नहीं होने वाला। आप ये नहीं है कि आपने खाया तो आपको कुछ यूटिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये इनहेरेंट ही होता है, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा ही आपको। देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर कार्डिनली। कार्डिनली का मतलब होता है नंबर्स, यहाँ पे लिखा भी है, यानी आप इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। ओके, एक एग्जांपल भी दिया है, इट कैन नॉट बी सेड दैट मारी बिस्किट हैज अ 5 यूटिलिटी एंड अ गुड डे बिस्किट हैज 10 यूटिलिटी। यानी दो टाइप की बिस्किट, एक मारी है, एक गुड डे। आप ये नहीं बोल सकते कि मारी बिस्किट खाया तो मुझे 5 यूटिलिटी मिली, या गुड डे बिस्किट खाया तो मुझे 10 यूटिलिटी मिला। ठीक है, एक तरह का एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते कि हाँ मुझे यूटिलिटी मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, अच्छा लगा, मजा आया, नहीं आया, ऐसे आप बोल सकते हो, लेकिन इसको एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स नहीं होता। यूटिलिटी जो प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर है, ये हमारी नीड को जो पूरा कर रहा है, जो इसकी पावर है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। यानी किसी, हो सकता है कि जो पिज्जा दीपा ने खाया है, उसे दीपा को ज्यादा अच्छा लगा हो, ज्यादा मजा आया, उसकी ज्यादा नीड सेटिस्फाइड हो, लेकिन वही पिज्जा जब मैंने खाया तो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं उतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। यानी जितना सेटिस्फेक्शन दीपा को मिला, उतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिले, ये जरूरी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है? चेंज होते रहता है। इट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यानी सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब जो सेम नहीं होता, जो चेंज होते रहता है पर्सन टू पर्सन। तो यूटिलिटी एक तरह का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। देख लीजिए, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल यानी मन का कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में होता है, आपके दिल में होता है, आप इसे देख नहीं सकते, इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। Subjective means changing from one person to another. A product may give a high utility to one person, but the same product may not give as much a utility to another person. It is a subjective concept as a utility of commodity differ from person to person on account of difference in a taste. हो सके दीपा को वो पिज्जा का टेस्ट अच्छा लगा, इसलिए उसको ज्यादा यूटिलिटी मिला, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन उस पिज्जा का टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा, इसीलिए मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ठीक है, प्रेफरेंस।
दीपा को फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है, मुझे फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लाइक एंड डिसलाइक, हैबिट, मेरी हैबिट नहीं है वैसे, सराउंडिंग, एज या ऑक्यूपेशन, ये सब पे डिपेंडेंट होता है यूटिलिटी कि जो आपको जो यूटिलिटी का जो अमाउंट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है। यहाँ पे 2 एग्जांपल भी दिए हैं, ठीक है, आपको चाहिए तो पढ़ लेती हूँ। जैसे एक मेजरिंग टेप यानी जो नापन पट्टी होता है, उसकी ज्यादा यूटिलिटी जरूरत होती है एक टेलर को, लेकिन वही नापन पट्टी, वही मेजरिंग टेप एक कोबलर के लिए नील है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। कोबलर मतलब जो चप्पलें बनाता है, ठीक है। अब चप्पलें बनाने वाले को, कोबलर को क्या जरूरत है मेजरिंग टेप का, उसकी जरूरत किसको होती है, टेलर को होती है ना। तो मेजरिंग टेप हैज मोर यूटिलिटी, मोर वांट सेटिस्फाइंग पावर फॉर टेलर, बट हैज नो यूटिलिटी फॉर द कोबलर। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, जैसे फिश करी, फिश करी मच्छी, मछली में ज्यादा यूटिलिटी किसको देगा, एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन को, जबकि वही मछली में कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो किसकी नीड नहीं सेटिस्फाइड करेगा, एक वेजिटेरियन की, क्योंकि वेजिटेरियन जो होते हैं वो फिश नहीं खाते। तो वेजिटेरियन के सामने आप फिश करी रख भी दोगे तो जो फिश प्रोडक्ट है, जो कमोडिटी है, वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता उस वेजिटेरियन की नीड, भूख को सेटिस्फाई करने में। लेकिन वही अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश जो कमोडिटी है, फिश करी, वो अपनी पावर का यूज करेगा उस नॉन वेजिटेरियन की भूख को सेटिस्फाइड करने में। क्लियर हो गया? चलिए पॉइंट नंबर 6 देखिए, रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का या किसी भी कमोडिटी का इम्पोर्टेंस तभी होता है जब उसका रिलेशन किसी और कमोडिटी से होता है या किसी और कंसेप्ट से होता है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। जैसे यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड अ प्लेस अंडर कंसिडरेशन, यानी किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी कब होती है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट है, उसकी यूटिलिटी कब बढ़ जाती है, टाइम या प्लेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक कमोडिटी है, ठीक है। इसमें वो कैपेसिटी है, वो पावर है कि वो हमारी जरूरत को पूरा करे। तो ये कब हमारी जरूरत को ज्यादा कब पूरा कर पाता है, अम्ब्रेला के पास वो यूटिलिटी कब ज्यादा होती है, रेनी सीजन में, यानी बारिश के समय में अम्ब्रेला हैज मोर यूटिलिटी टू सेटिस्फाइड आवर वांट। बट यही समर सीजन में, समर सीजन में या विंटर सीजन में हम अम्ब्रेला को यूज नहीं करते। तो विंटर सीजन में हम बोल सकते हैं कि अम्ब्रेला हैज नो यूटिलिटी फॉर अस, लेकिन रेनी सीजन में अम्ब्रेला हैज मोर यूटिलिटी फॉर अस, ठीक है। यानी इसकी टाइम यूटिलिटी है, अम्ब्रेला की क्या है, टाइम यूटिलिटी। ये टाइम के हिसाब से इसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होती है, चेंज होती रहती है। रिलेट कर रहे हैं ना, इसका रिलेशन है ना टाइम से और प्लेस से। यानी अम्ब्रेला का इम्पोर्टेंस है, यूटिलिटी कब बढ़ रहा है, जब आप इसको रिलेट कर दे रहे हो टाइम से। यानी इसका इम्पोर्टेंट कब होता है, रेनी सीजन में होता है, विंटर सीजन में नहीं होता। क्लियर हुआ? उसी तरीके से प्लेस यूटिलिटी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा करके एप्पल का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे एप्पल का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए लोग बोर हो गए हैं खा के, ठीक है। तो जो एप्पल है, एप्पल को हिमाचल प्रदेश में अगर शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो यहाँ के लोगों को एप्पल की ज्यादा डिमांड इधर होगी। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मिलता एप्पल, हमारे यहाँ उसका प्रोडक्शन नहीं है, हमारे यहाँ वो उसकी पैदावार नहीं है, ग्रो नहीं है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो प्लेस की वजह से एप्पल की यूटिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, एक्वागार्ड has a more utility in rainy season compared to other season because the risk of waterborne disease is high. In एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर सभी के पास होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर प्यूरिफायर एक कमोडिटी है, ये हमारी जरूरत को पूरा करने की जो इसकी कैपेसिटी की ज्यादा कब होती है, रेनी सीजन में। जबकि अदर सीजन में लाइक समर सीजन हो गया या विंटर सीजन हो गया, तब अगर हमारे पास एक्वागार्ड नहीं भी है तो भी चल जाता है।
क्यों? क्योंकि उस समय पानी गंदा नहीं आता, उसमें ये बैक्टीरियाज नहीं होते, जबकि रेनी सीजन में ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, पानी मडी होता है, तो उस टाइम पे हमें एक्वागार्ड की जरूरत होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्वागार्ड हैज मोर यूटिलिटी या एक्वागार्ड हैज मोर वांट सेटिस्फाइंग पावर, हमारी जरूरत को पूरा करने का उसका पास पावर है, लेकिन कब? कब? रेनी सीजन में। ठीक है, यानी यूटिलिटी कब मिलेगी? जब उसका रिलेशन हम कर देंगे टाइम और प्लेस से। कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स में, सारे प्रोडक्ट्स में हम ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए नंबर 7 देखिए, डिफरेंट फ्रॉम द प्लेजर, यानी जो यूटिलिटी होती है ये प्लेजर से अलग है। जैसे हमने ऊपर सीखा कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस सीखा, वैसे यहाँ पे यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेजर। यानी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट में जो हमारी जरूरत को पूरा करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब उस कमोडिटी से या उस प्रोडक्ट से जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें प्लेजर मिलता है, जो हमें मजा आता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं एक पेशेंट हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेडिसिन हैज अ दैट पावर टू सेटिस्फाइड माय नीड। एज अ पेशेंट मैं बोलूंगी कि दवाइयों में वो पावर है, वो कि वो मेरी नीड यानी मेरी जरूरत को पूरा कर सके। यानी मैं बीमार हूँ तो दवाई ही मेरे लिए जरूरी है, लेकिन दवाई खाने के बाद मुझे बहुत टेस्टी नहीं लगेगा, यानी मुझे किसी तरह का प्लेजर नहीं मिलेगा जो मुझे पिज्जा खाने के बाद मिला। समझ में? तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्लेजर, यूटिलिटी प्लेजर से अलग है। क्लियर हो गया? यानी यूटिलिटी क्या है? हमारी जरूरत को पूरा करने की कैपेसिटी, लेकिन यूटिलिटी से हर बार आपको प्लेजर मिले, आनंद मिले, ये जरूरी नहीं है। यानी यूटिलिटी अलग है और प्लेजर अलग है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर डिफरेंट। अ कमोडिटी में हैव यूटिलिटी बट इट मे हैव, बोल रहे हैं मे हैव, क्यों? मतलब जरूरी नहीं है कि कमोडिटी में आपको यूटिलिटी भी मिले, प्लेजर भी मिले। मतलब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं, ऐसे भी कमोडिटी हैं जिसे मुझे यूटिलिटी भी मिलता है और प्लेजर भी मिलता है, जरूरी नहीं है। लेकिन यूटिलिटी और प्लेजर में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों चीजें अलग हैं। आपको ये समझना है कि यूटिलिटी क्या है और प्लेजर क्या है। वो एग्जाम्पल है कि किसी भी प्रोडक्ट से आपको यूटिलिटी मिलता है, किसी से प्लेजर मिलता है, तो कोई ऐसा भी प्रोडक्ट है जिससे मुझे यूटिलिटी भी मिलती है और मुझे प्लेजर भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो, मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है, ठीक है, तो मैंगो में वो कैपेसिटी है कि वो मेरी जो जरूरत है वो पूरा करे, और जब मैंगो मैंने खाया तो मुझे मजा भी आया, यानी मुझे प्लेजर भी मिल गया। लेकिन दोनों जो कंसेप्ट है, यूटिलिटी और प्लेजर, ये दोनों अलग है। ये चीज आप समझिए। ठीक है, जैसे ऊपर हमने सीखा कि यूटिलिटी अलग है और यूजफुलनेस अलग है, यानी बेनिफिट अलग है, उसी तरह यूटिलिटी अलग है और प्लेजर अलग है। क्लियर हो क्या? चलिए आगे। हाँ, तो मैं रीड कर रही थी, मे हैव यूटिलिटी बट इट इज नॉट necessary that its consumption will give pleasure to the consumer. A textbook has utility for a student but may not de- uh, derive a pleasure from reading it. ठीक है, टेक्स्ट बुक में कैपेसिटी होती है कि वो आपकी जो जरूरत है नॉलेज देने की वो पूरा करेगा, लेकिन उससे आपको मजा आए, प्लेजर मिले, जरूरी नहीं है। आप तो फोर्सफुली पढ़ते हो, स्टडी करने में हमें कहाँ मजा आता है। ठीक है, ये हमें स्टडी करना है एग्जाम देने के लिए, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो मजा नहीं आता। कभी कभी होता है ना कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप क्यों पढ़ते हो? फोर्सफुल्ली, आपकी जरूरत है, ठीक है, लेकिन आप टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मजा आए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, 8 देखिए, सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी आर डिफरेंट। ये तीसरा पॉइंट है डिफरेंस वाला, यानी यूटिलिटी और यूजफुलनेस आर डिफरेंट, यूटिलिटी एंड प्लेजर आर डिफरेंट। उसी तरह यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट। क्या दोनों में डिफरेंस है? देखिए, यूटिलिटी क्या होता है? जब किसी कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को जब हम यूज करते हैं तो बिगनिंग में, स्टार्टिंग में जो हमें मिलता है,
ये इनविजिबल होता है ना, दिखाई तो देता नहीं है। जो हमें मिलता है सेटिस्फेक्शन, जो हमें रिसीव होता है, संतुष्टि जो हमें मिलती है, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन प्रोडक्ट को पूरा कंज्यूम करने के बाद लास्ट में जो हमें फील होता है वो है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मान लीजिए मुझे भूख लगी थी, ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे 4 चपातियां ला के दी। जब मैंने पहली चपाती खाई तो मुझे कुछ तो लगा, थोड़ा सा पेट भरा, थोड़ा सा मजा भी है। तो जो आपको कुछ लगा, जो फील हुआ, जो मजा आया, वो यूटिलिटी है। ठीक है, लेकिन 4 रोटियां खाने के बाद जो आपको फील हुआ, पेट भर गया, वो है सेटिस्फेक्शन। यानी आप पूरी तरीके से अब सेटिस्फाइड हो, अब आपको भूख नहीं लगी, आपकी भूख अब भर गई है, पेट यानी आपका भर गया है। तो इन शॉर्ट आपको बोलूं तो यूटिलिटी क्या है, जो बिगनिंग में मिलता है, जब हम कंजप्शन स्टार्ट करते हैं तो बिगनिंग में जो हमें मिलता है वो है यूटिलिटी। और सेटिस्फेक्शन क्या है, जो पूरा प्रोडक्ट, पूरा कमोडिटी को यूज करने के बाद जो हमें मिलता है वो है सेटिस्फेक्शन। क्लियर हो गया? रीड कर रहे हैं, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर इंटर रिलेटेड। दोनों इंटर रिलेटेड, एक से दूसरे जुड़े। कहीं कहीं तो आप बोलते हो ना कि अरे हाँ, ये मैंने खाया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, जो सेटिस्फेक्शन मिला वही है यूटिलिटी, है ना। तो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन आर इंटर रिलेटेड, बट देयर इज अ डिफरेंस इन टू कंसेप्ट। बट यहाँ पे 2 डिफरेंस है दोनों कंसेप्ट के बीच में। पहला डिफरेंस देखिए, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजप्शन। मतलब यूटिलिटी कब मिलती है, जब हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बट सेटिस्फेक्शन इज एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। लेकिन सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, लास्ट में। यानी यूटिलिटी कंजप्शन के बिगनिंग में और सेटिस्फेक्शन कंजप्शन के एंड में मिलता है। ठीक है, यूटिलिटी इज एज्यूम सेटिस्फेक्शन। मतलब यूटिलिटी क्या है, हम मानते हैं एक तरह की satisfaction, but satisfaction is something that is actually released by the person through the consumption। लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या है, जो एक्चुअली हमें मिलता है पूरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद। ओके, चलिए 9th देखिए, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। यानी जो प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर है, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट के अंदर जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो मल्टीपर्पज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में वो पावर है हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारी सिर्फ एक ही जरूरत को पूरा नहीं करता, ये मल्टीपर्पज होता है। कैसे? अब इलेक्ट्रिसिटी से एसी भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका मोबाइल भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका टेलीविजन भी चलता है, कंप्यूटर भी चलता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट में जो हमारी जरूरत को पूरा करने का जो कैपेसिटी है, दैट इज मल्टीपर्पज। यानी यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मैं बार बार रिपीट करें, यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या। यूटिलिटी वर्ड ना बोल के मैं पूरे सेंटेंस को बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज। आप देख सकते हो, मैं रीड कर रही हूँ पॉइंट नंबर 9, अकोमोडिटी कैन सेटिस्फाइड द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। यानी कोई भी कमोडिटी क्या होती है, एक से ज्यादा पर्सन की नीड को सेटिस्फाइड कर सकती है। ठीक है, it can be put to several uses, that is electricity or water can be used to serve a many purpose for the many people at the same point of time। यानी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का यूज हम बहुत सारी मल्टीपर्पज के लिए करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं। अभी एक घर में, एक कमरे में अगर एसी चल रहा है तो उस एसी का बेनिफिट सिर्फ अकेले मैं नहीं लूंगी, उस एसी का बेनिफिट हर वो पर्सन लेगा जो उस कमरे में उस टाइम पे प्रेजेंट है। समझ में? चलिए लास्ट देखिए, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी का मतलब होता है डीपनेस, यानी कितनी आपकी जरूरत है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यूटिलिटी आपको कितनी मिलेगी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन खुशनुमा ने अभी 1 घंटे पहले ही भरपेट खाना खाया था, बहुत जोर से भूख लगी थी। ठीक है, तभी क्या हुआ, मेरे सामने खाने की प्लेट आ गई। अब वो पूरा थाली मैंने खत्म करा। ठीक है, खुशनुमा को भी बोला गया आप भी वो थाली खाइए। खुशनुमा ने भी जैसे तैसे वो थाली खाया, क्योंकि 1 घंटे पहले उसने खाया था, तो जैसे तैसे उसने खाया। ठीक है, अब हम दोनों से पूछा गया
कि आप दोनों में से सबसे ज्यादा यूटिलिटी किसको मिला, तो कॉमन सी बात है, मैं बोलूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिला, मुझे बहुत मजा आया, मुझे मतलब मजा आ गया, ऐसा मैं बोलूंगी। क्यों? मैंने पिछले 2 दिन से नहीं खाया है, ठीक है। खुशनुमा बोले कि ठीक है, ओके ओके था, ऐसा बोले कि ना। क्यों? क्योंकि आपके वांट की कितनी गहराई है, कितनी आपको जरूरत है, जितना ज्यादा आपका इंटेंसिटी है, वांट की गहराई है, जरूरत है आपकी, उतना ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगा, और जितना कम आपको जरूरत है उतना कम आपको यूटिलिटी मिलेगा। समझ में? The utility of commodity depend upon the intensity of want. More the intense the want, greater will be the utility. As when the urgency of the want decline, utility diminishes. यानी जैसे जैसे मेरी want की कमी आएगी उतना मुझे utility कम मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, द यूटिलिटी ऑफ नोट्स इज हायर व्हेन द एग्जाम आर क्लोजर एज द इंटेंसिटी ऑफ वांट फॉर द नोट्स इज इंटेंस। कॉमन सी बात है। अभी मैंने आप सभी को आपके घर पे नोट्स डिलीवर करके दिया, अभी आपको उस नोट्स की कुछ वैल्यू समझ में नहीं आएगी, कुछ लोगों ने तो नोट्स को खोला भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम आएगा, जैसे कल संडे है तो एग्जाम है उसी का, तब आप वो नोट्स को ढूंढोगे, मम्मी मेरा नोट्स कहाँ गया, मम्मी मेरा नोट्स कहाँ गया। क्यों? क्योंकि तब आपको जरूरत ज्यादा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, देख सकते हो, मैं रीड कर देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट का कुछ प्रॉब्लम है। What are the various type of utility? यानी वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर से भी दिखा देती हूँ, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के कितने टाइप्स हैं, आप देख सकते हो, 2 बार एग्जाम में आया भी है ये, और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी तो बार बार आया है। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ना आपको 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 8 मार्क्स में आया तो आप 10 पॉइंट लिखना, अगर 4 मार्क्स में आया तो कम से कम 5 पॉइंट लिखना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आज अभी हम स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देख लेते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। देख लीजिए, यूटिलिटी का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। यूटिलिटी इज ए कैपेसिटी और पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी हमारी जरूरत को पूरा करने की जो प्रोडक्ट में कैपेसिटी होती है, पावर होती है, उसे हम बोलते हैं, उस कैपेसिटी, उस पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे यूटिलिटी हैं, यहाँ पे एक कोड भी दिया है, कोड के थ्रू आपको याद हो जाएगा। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, प्लेस सर्विस ऑन टाइम टू फॉर्म नॉलेज पोजीशन, ठीक है। प्लेस सर्विस ऑन टाइम यानी सर्विस देना टाइम पे, टू फॉर्म अ नॉलेज पोजीशन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पहला है प्लेस यूटिलिटी, यानी किसी भी कमोडिटी में वो पावर आ जाती है जब उसका प्लेस चेंज हो जाता है, यानी किसी भी कमोडिटी में वो कैपेसिटी, वो पावर आ जाती है हमारी जरूरत को पूरा करने की, जब उसका प्लेस चेंज हम कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि एप्पल, ठीक है, जो एप्पल है जो हिमाचल प्रदेश में ग्रो किया जाता है, उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों को सेटिस्फाइड करने में उतनी उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां के लोग, वहां पे ग्रो होता है तो वहां के लोग बोर हो गए हैं खा खा के, वहां पे डिमांड नहीं करते। लेकिन वही एप्पल की ज्यादा से ज्यादा डिमांड कहाँ होगी? मुंबई में, क्योंकि यहाँ के लोगों, यहाँ पे ग्रो नहीं होता, यहाँ मिलता नहीं है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं। समझ में? तो प्लेस चेंज होने की वजह से, प्लेस चेंज हुआ एप्पल का हिमाचल प्रदेश से मुंबई, तो उसी एप्पल की जो जरूरत पूरा करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। कहाँ पे बढ़ गई? मुंबई में बढ़ गई। किस वजह से बढ़ गई? प्लेस चेंज होने की वजह से बढ़ गई। तो इसे बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। चलिए देख लीजिए, when the utility of commodity increase, when utility of commodity increase with the change in its place, यानी एप्पल की जरूरत पूरा करने की कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। कब बढ़ी? जब हमने उसका प्लेस चेंज किया।
It is called place utility. Place utility is created when goods are transferred from प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। यानी जो प्रोडक्ट है, जो एप्पल है, वो ग्रो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में मेजॉरिटी, लेकिन उसका कंजप्शन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, जिसकी वजह से एप्पल की क्या बढ़ गई? यूटिलिटी बढ़ गई। तो इस यूटिलिटी को हम बोल रहे हैं प्लेस यूटिलिटी। ओके, इसमें ट्रांसपोर्टेशन है वो मेन रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एप्पल हमको हिमाचल प्रदेश से मुंबई में अवेलेबल मिला, तो ट्रांसपोर्टेशन had to create the place utility। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन इंक्रीज व्हेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू द मोबाइल स्टोर। यानी जहाँ पे मोबाइल बनता है, ठीक है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वहां से इसकी यूटिलिटी ज्यादा कब हो जाएगी? जब ये मोबाइल स्टोर पे अवेलेबल होगा तब, क्योंकि हम तो वहीं से खरीदते हैं। ओके, चलिए नंबर 2 देखिए, सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? सर्विस यूटिलिटी, service utility is created when any service is provided by a person to other person or a group of people. In other words, service utility arises when the person's service are rented by the various professionals। जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट बोल सकता है कि अ टीचर हैज यूटिलिटी फॉर मी। यानी आप स्टूडेंट हो, आप मुझे क्या बोलोगे कि मुझे टीचर की जरूरत है, क्योंकि टीचर मेरी जो जरूरत है वो पूरा कर सकता है। तो टीचर हैज यूटिलिटी फॉर द स्टूडेंट। तो इस यूटिलिटी को हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो क्रिमिनल को उसकी यूटिलिटी कहाँ मिलेगी? लॉयर में मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोफेशनल पर्संस जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। नंबर 3 देखिए, टाइम यूटिलिटी। यानी टाइम बदलने की वजह से अगर कोई कमोडिटी में वो पावर आ जाती है हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल लिया था कि अम्ब्रेला की यूटिलिटी कब बढ़ जाती है, वॉन सेटिस्फाइंग पावर कब बढ़ जाती है? रेनी सीजन में। विंटर सीजन में नहीं बढ़ती, विंटर सीजन में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन रेनी सीजन में हमें अम्ब्रेला या रेनकोट की जरूरत ज्यादा होती है। इसकी क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम। तो इस टाइप की यूटिलिटी को हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। आप देख सकते हो, when the utility of commodity increase with the change in its time of utilization, utilization मतलब use, it is called time utility। time utility is also observed when the goods are stored and used at the time of scarcity। यानी जब जरूरत है अगर तब हमने यूज करा तो टाइम यूटिलिटी। वेयर हाउस हेल्प टू क्रिएट द टाइम यूटिलिटी, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ऑनियन का और पोटैटो का। ये जो ऑनियन और पोटैटो होता है, इसे क्या किया जाता है? ये बहुत क्वांटिटी में इसकी इसको ग्रो किया जाता है और इसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, ठीक है, कोल्ड वेयर हाउस में रखा जाता है, ठीक है। तो टाइम जब हमें उसकी जरूरत है और तब जब हमें ऑनियन या पोटैटो जब हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मिलती है, तब उसकी क्या बढ़ जाती है? टाइम यूटिलिटी बढ़ जाती है। ओके, जैसे क्रैकर्स का भी एग्जांपल लिया है, क्रैकर विल इंक्रीज इफ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिवाली। यानी क्रैकर्स आप ऐसे ही मुझे ला के दोगे तो मैं बोलूंगी ये मेरे लिए यूजलेस है, इसकी कोई मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन दिवाली है या मैरिज है या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन टाइम है, वो टाइम पे क्रैकर्स आपने मुझे ला के दिया तो उसकी टाइम यूटिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 4 देखिए, फॉर्म यूटिलिटी। क्या है फॉर्म यूटिलिटी? यानी किसी भी प्रोडक्ट का जब हम साइज, शेप, कलर चेंज कर देते हैं और उसकी वजह से जब हमें जो बेनिफिट मिल जाता है उसे हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल लू, पीस ऑफ वुड या कोई लकड़ा है, ठीक है, आप कोई पेड़ का कोई लकड़ा मुझे काट के दोगे तो वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन उसी पेड़ के लकड़े को अगर आपने चेयर बना के मुझे गिफ्ट किया तो
वो मेरे लिए यूजफुल है, यानी वो चेयर के पास वो पावर आ जाती है कि वो मेरी जरूरत को पूरा करे। लेकिन वही आप पीस ऑफ अगर वुड आप मुझे गिफ्ट करोगे, वो लकड़ा मुझे गिफ्ट करोगे, तो वो मेरे लिए यूजलेस है, यानी उस लकड़ी में वो पावर नहीं है मेरी जरूरत को पूरा करने की। लेकिन वो चेयर के अंदर वो पावर आ जाती है, जबकि चेयर उस लकड़ी से ही बना है। तो इसे हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। यानी किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट का जब साइज, उसका कलर, उसका नेचर आप चेंज करके यूज करते हो, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ओके, when utility is created due to the change in the shape or the form or structure of any existing material, it is called form utility. The process of manufacturing or the प्रोसेसिंग क्रिएट दी फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी कैसे क्रिएट होता है? मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस की वजह से। व्हेन अ वुड इज अ चेंज टू फर्नीचर, इट्स यूटिलिटी इंक्रीज। व्हेन अ टी लीफ आर प्रोसेस टू द टी पाउडर, इट इज अ यूटिलिटी इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या है? चलिए देख लीजिए। द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज व्हेन द यूजर और द बायर एक्वायर अ नॉलेज ऑफ सच प्रोडक्ट। द यूटिलिटी इज कॉल्ड द नॉलेज यूटिलिटी। यानी कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की जब हमें नॉलेज होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसे हमें ज्यादा ज्यादा बेनिफिट करा देगा, ठीक है, तब उस प्रोडक्ट की क्या बढ़ जाती है? यूटिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, advertisement, demonstration, use a manual etc help the user to acquire the knowledge. The utility of washing machine will increase when the user know how to operate it. यानी कि सपोज मेरे घर पे एक दूसरा एग्जांपल, सपोज मेरे घर पे मैंने जूसर खरीदा, ठीक है। अब जूसर में वो वांट, मेरी नीड को पूरा करने की कैपेसिटी कब आएगी? जब मुझे पता होगा कि हाउ टू यूज और हाउ टू ऑपरेट द जूसर, यानी जूसर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज करना है। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मुझे, मेरे लिए वो जूसर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से यूज करूंगी। तो ये है नॉलेज यूटिलिटी। यानी कस्टमर को प्रोडक्ट की अगर नॉलेज मिल जाती है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये उसे पता है, तो उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, लास्ट, पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर होना, यानी ओनरशिप अगर मुझे मिल गई तो है पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है। पोजीशन यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द लीगल ओनरशिप इज अ ट्रांसफर फ्रॉम लीगल ओनरशिप इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन। जैसे कि वन पर्सन टू अनदर, यानी सेलर टू बायर। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मैंने कोई फ्लैट बुक किया, ठीक है। मैंने फ्लैट तो बुक कर दिया, लेकिन मैं वहां पे रह नहीं रही हूँ क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब फ्लैट बन के रेडी हो गया तो बिल्डर ने वो फ्लैट का पोजीशन मुझे दे दिया, यानी चाबी दे दिया, ठीक है। अब मैं वहां पे जाके रहने लगी तो मुझे अब ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, यानी उस फ्लैट हैज यूटिलिटी फॉर मी, यानी वो फ्लैट की जो मेरी जरूरत पूरा करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जबकि जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तब उस फ्लैट में वो पावर नहीं था कि वो मेरी जरूरत को पूरा करे। तो इस तरह का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, यानी यूटिलिटी होती है, उसे हम बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। क्लियर हो गया? ये आपका लास्ट था।